190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल, तहरीरी फैसला जारी। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को जब्त करके सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह की मजीद सजा काटना होगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। तिब्बी मुआयने के बाद सेल मुंतकिल कर दिया गया। केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरहा गोगी और जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार, जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत लाया गया। बुशरा बीबी, बेटी और दामाद समेत वकला भी अदालत में मौजूद थे। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। सजा नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सुनाई गई। बुशरा बीबी की सजा पर अमल दरामद का वारंट। बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली इमन गंडापुर के दरमियान मुलाकात। बानी पीटीआई को सजा के फैसले के फौरी बाद शुरू होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से जायद देर तक जारी रही। अली इमन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात कराई गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली इमन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकिरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकिरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुल्क की अदालती तारीख का सियादीन करार देते हुए कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के इस पैसे से क्या ताल्लुक है। सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि ये पैसा बाहर कैसे ले गए। बैरिस्टर गोहर बोले, फैसले पर बानी चेयरमैन हंस दिए। मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। फैसल चौधरी का दुनिया भर में मजम्मती करारदादें पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं 72 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। असद कैसर बोले, इनका पैगाम है जवाबों की बात नहीं माने, जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा। वकला अदलिया की आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज का फैसला हुकूमती टाउटों को पहले से ही पता था। अली मोहम्मद खान ने कहा, अफसोस इंसाफ का कत्ल हुआ, याद रखना आखिरी जीत हक की होगी। महमूद अचकज़ई बोले, हम फैसले के खिलाफ अवाम के पास जाएंगे। अलीमा खान ने कहा, मीडिया ने फैसला पहले ही सुना दिया, इस निज़ाम पर हमें दुख हुआ। जरताज कुल बोली, बानी पीटीआई बगैर किसी डील के बाहर आएंगे। काबीना के एक इजलास में एक बंद एनवेलप लाया गया और कहा कि ये गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के इमरान खान की तरफ से कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो सीज़ कर रखा है और वो हुकूमत पाकिस्तान को ये लिखा हुआ है कि वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र होने। मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। तो मैं ये समझ इंसाफ का बोल बाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुल्की निज़ाम आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बंद लिफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर ने कहा, यह खुफिया मुआहदा है। कहा गया मुआहदा करेंगे तो रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज के फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ। बानी पीटीआई अदालत में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। उनको अपील का हक है। ये साबित करना होगा कि बंद लिफाफे काबीना में लेकर नहीं गए थे। ये जो मर्जी काट खेले, इनको राह फरार नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खकान अब्बासी की रहायशगाह पर अहम बैठक। मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास के दौरान ऑपोजिशन इत्तेहाद में तोसी और इत्तेहाद को फ़ाल करने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई बोले, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली है। शाहिद खकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए हमारे साथ चलने को तैयार हैं। असद कैसर ने कहा, फैसला किया है, सबको 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करना है। शाहिद खकान अब्बासी बोले, महमूद अचकज़ई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। मुल्क में हर सतह पर आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे। दूसरों को
चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया, आज वो उसी सेल में कैद है जहां मुझे और मेरे वालिद को रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को काड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, मैं चाहती हूं बच्चों को किलो वाले डंडे नहीं लैपटॉप दूं। अलकादर यूनिवर्सिटी अब पंजाब हुकूमत के पास आ गई है। इस यूनिवर्सिटी को तुलबा को भी लैपटॉप मिलेंगे। वसाइल ना रखने वाला बच्चा भी अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। हम 1 लाख ई बाइक्स तुलबा को देने जा रहे हैं। मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। बद तहजीबी नहीं, तहजीब की जरूरत है। चोर चोर कहने के बावजूद हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनने की करारदाद मंजूर की थी। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। पाकिस्तान की कामयाबी का राज तारीखी जद्दोजहद थी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम नौजवानों की उम्मीदों के मुताबिक पूरे नहीं उतर सकेंगे। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो उन्होंने अपनी सकाफत को अपनाया। कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। वज़ीर आला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई फार्मूला बनाएं। हुकूमती अरकान जो इस वक्त पहले बजा रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने बड़ा उनका एक शर्मनाक रवैया था कि वो ये नहीं समझते हैं कि ये जो फैसला हुआ है इससे पाकिस्तान की कितनी जगहसाई होगी। फैसला आने के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो मुज़ाकरात को कैसे बामकसद बनाएगी। शिबली फराज की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के लोगों को फैसला पहले ही पता था। फैसला अदालत ने किया है या किसी और ने, इनको ये अंदाजा नहीं इस फैसले से पाकिस्तान की कितनी जगहसाई होगी। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जुर्रत नहीं की। ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है। PTI की ख्वाहिश है एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जाए। सजाओं का फैसला अदालतों ने करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादर यूनिवर्सिटी रजिस्टर नहीं। जाली यूनिवर्सिटी में 4 साल सिर्फ 300 बच्चे दाखिल हुए। बानी PTI पर शौकत खानम के पैसे खाने का भी इल्जाम है। पूछना चाहता हूँ, पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। NCA ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट दी। झूठे इल्जामात लगाकर नवाज शरीफ को सजा दी गई। झूठ आज भी झूठ और 100 साल बाद भी झूठ रहेगा। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। हमारा मुतालबा है कि इनसे माल मसरूका बरामद किया जाए। एहसन इकबाल बोले, बानी PTI करप्शन के मुजरिम साबित हुए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। आज कह रहे हैं गलत हो रहा है। PTI दौर में जो वजीर थे वो भी कह रहे थे कि उस वक्त गलत हुआ था। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल। कहा, काबीना में बंद लिफाफा लाया गया तो वो उस वक्त एजेंडे का हिस्सा नहीं था। शहजाद अकबर को काबीना की मंजूरी के बगैर बरतानिया भेजा गया। मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। बानी PTI ने 2018 से पहले ऐसे कोई काम किए थे। बदनसीबी है कि वो आज उस पर खड़े हैं। झूठ, फरेब और मजहबी टच देकर झूठा बयानिया बनाया गया। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। PTI की लीडरशिप को कहते हैं कि घबराना नहीं है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज का फैसला दलील है ये किस तरह अपनी जेब भरते रहे। अभी तो 9 मई के केसेस के फैसले भी आने हैं। इख्तियार वली ने कहा, करप्शन के खिलाफ गला फाड़ने वाला खुद सर्टिफाइड चोर निकला। आज बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। PTI वालों को जुम्मा का दिन मुबारक हो। मीडिया से गुफ्तगू के बाद बैरिस्टर दानियाल और इख्तियार वली ने कारकुनों के हमरा मिठाई भी खाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फैसला बार बार मौखिर करने से पहले ही वाज़ेह था कि बानी PTI को इंसाफ नहीं मिलेगा। जाली मुकदमे में सजा सुनाना इंतहाई अफसोसनाक है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बाकी मुकदमात की तरह ये जाली मुकदमा भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। शेख वकास सकरम ने कहा, बुशरा बीबी सिर्फ ट्रस्टी थी, उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। ये समझते हैं PTI घुटने टेक देगी, तो ऐसा नहीं होगा। शौकत यूसुफजई ने फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। आज करप्ट तरीन शख्स को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देकर रियासत और मैशत को नुकसान पहुंचाने वाले साकिब निसार, बाजवा और फैज हमीद शर्मिंदा जरूर होंगे। जावेद लतीफ का एक्स पर पैगाम। वफाकी वजीर IT शजा फातिमा ने एक्स पर लिखा, आज का फैसला मेगा करप्शन स्कैंडल में झूठ और मुनाफकत को बेनकाब करता है। अवाम को ऐसे झूठे लीडरों से होशियार रहना होगा। अजमा बुखारी ने ट्वीट किया, जुम्मा मुबारक पाकिस्तान। तहरीक फसाद आज ऊ के साथ हू भी करेगी। बानी
पीटीआई की सजा के बाद ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, ऊ की आवाजें, पोस्टर लहरा दिए। ऑपोजिशन की नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। शाजिया मरी ने कहा, स्पीकर साहब, आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वालों के हजूम में ऐवान को चला रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। नौ मई को जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ और वो भी संगीन था। हमें जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया, सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। 21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, एहतजाज और हमले में फ़र्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासती इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले कहा गया आर्मी एक्ट के शिकों पर बात न करें, फिर शिकों को कलदम भी करार दे दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने तो अदालत में खड़े होकर कहा था, हमने आर्मी एक्ट के शिकों को चैलेंज ही नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत का फोकस 9 और 10 मई वाकयात पर थाना के आर्मी एक्ट की शिकों पर था। मैं मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जजेस के किसी फैसले से इत्तफाक नहीं करता। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता खैबर पख्तूनख्वा के 27 मुल्जिमान की पेशावर हाई कोर्ट में अपील। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। वकील ने कहा, पहले ये लापता थे, 2018 में इनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर हुई। पता चला मिलिट्री कोर्ट ने इनको सजा सुनाई है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो उस केस में दलाइल देंगे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। डंकी लगाने की एक और कोशिश, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद की जान ले गई। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। 36 को बचा लिया गया। हादसे में जांबाग 15 अफराद गुजरात, 10 सियालकोट और 12 गुजरांवाला के रहायशी थे। 9 के नाम सामने आ गए। रेहान, अली, रजा, अबू बकर, शहजाद, उमर, जुल्फ़िकार, आतिफ, आकिब और जानी महर शामिल। नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा करके मजीद पैसों का मुतालबा किया। कश्ती 8 दिन तक समंदर में खड़ी रही। बच जाने वाले पाकिस्तानी ने फ़ोन पर अपने अहल खाना को बताया, जब कश्ती समंदर में खड़ी थी तो शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। कश्ती में राशन कम था। इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को ज़बरदस्ती समंदर में फेंक दिया। कुछ लोगों को हथौड़ों से तशद्दुद करके कत्ल करके समंदर में फेंका। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक 12 जनवरी को स्पेन मैरीटाइम रेस्क्यू को कश्ती की गुमशुदगी से आगाह कर दिया था। स्पेन मैरीटाइम सर्विस की तरदीद, कहा तारकीन वतन की कश्ती से मुतल्लिक मालूमात नहीं थी। मराकश कश्ती हादसे में डस्का के नवाई गांव बूढ़ा गुराया के 2 अफराद जिंदा बच गए। इरफान और अरसलान ने एजेंट असगर को स्पेन जाने के लिए 80 लाख रुपए दिए थे। इरफान की अलिया शबनम बीबी ने इंसानी स्मगलर असगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। FIA के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कश्ती हादसे के बगैर दफ्तर खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानियों समेत कई जिंदा बच जाने वाले दखिला बंदरगाह के करीब कैंप में मौजूद हैं। मराकश में कायम मुकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी के मुताबिक हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। जैसे खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 दिन लगेंगे। मराकशी हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। सफारतखाने के हुकाम अस्पताल जाकर रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिंदा बचने वालों से भी मुलाकात करेंगे। मराकशी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। कुरम में काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। 3 ड्राइवर्स जहां भाग, लापता 5 में से 4 ड्राइवर्स के हाथ पांव बंदी लाशें बरामद। कुरम के इमरान अली, हसन अली, शाहिद अली और हंगू से ताल्लुक रखने वाले तनवीर अब्बास शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, 10 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 2 ट्रक सामान के साथ टल पहुंच गए। 10 से जायद ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। 30 से जायद ट्रकों में अरबों रुपए का सामान
लूटा गया रहनुमा तूरी बंगिश कबाइल जलाल बंगिश कहते हैं इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत को 3 दिन दिए थे, उसके बाद कोई हमसे गिला न करे। लाखों आबादी मैसूर होने पर हुकूमत की खामोशी मानी खेस है। कुरम में संगीन सूरत हाल के बायस बंकर्स मिसमारी का अमल वक्ती तौर पर मुअत्तल। खलाई प्रोग्राम में एक और संगमील अबूर, मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट EO-1 लॉन्च। सैटेलाइट को चीन के Jichuan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। स्पार्को तर्जुमान के मुताबिक सैटेलाइट खलाई जिद्दत में एक अहम कदम है। सैटेलाइट खलाई टेक्नोलॉजी के फ़रोग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया। हमारी कोशिश है कि रेड लाइन सिंध के हर इलाके में चलाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 सालों की मनसूबाबंदी है। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में सवालात का जवाब, कहा EV बसेस ला भी रहे हैं और कुछ बसें आ चुके हैं। ग्रीन लाइन विफाक का मनसूबा है, इस महीने हमें हैंड ओवर हो रहा है।